हेलो एवरीवन। आइए कंटिन्यू करें अपना डिस्कशन हेट्रोजेनिटी के बारे में। हेट्रोजेनिटी हम तब देखते हैं जब हमारे पास एक लार्ज डाटा हो और विद इन द डाटा हम ये देखना चाहें कि क्या हमारे डाटा में कुछ क्लस्टर्स हैं, कुछ सेगमेंट्स हैं लोगों के, क्या कुछ ग्रुपिंग है कि कुछ लोग इस तरह से रिप्लाई करते हैं, कुछ अलग तरह से। तो जब हमें उसका सोर्स पता हो या हम गेस कर सकें, जैसे जेंडर, एज, इनकम कैटेगरी, तो इनको बोलते हैं मॉडरेटर। और अगर हमें ना पता हो कि हमें तो कोई आइडिया नहीं है डाटा में क्या चल रहा है, तो वहाँ पे आता है कि आपके पास मॉडल है, तब तो फिमिक्स पोस्टल वगैरह लगाते हैं। और अगर मॉडल भी ना हो और डीवी का भी हमें नहीं पता हो, तो देखते हैं अगर मीट्रिक डाटा है तो क्लस्टर या लेटेंट प्रोफाइल, और नॉन मीट्रिक डाटा पे लेटेंट क्लास एनालिसिस लगाते हैं। तो ये डिस्कस करते हैं लेटेंट क्लास एनालिसिस के बारे में, जिसके अंदर हमारे पास नॉन मीट्रिक डाटा है। एलपीए की तरह यहाँ पे भी कुछ मेजर डिसीजंस हैं। सबसे पहले तो कितने क्लस्टर्स बनेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एलपीए की तरह हम चेक करेंगे अलग अलग मेजर्स, एआईसी, बीआईसी, एंट्रोपी, लाइक्लीहुड एक्सेट्रा, और लोअर द वैल्यू बेटर इट इज। बीआईसी को हम ज़्यादा प्रोमिनेंस देते हैं। फिर हमारे पास क्लास मेंबरशिप आ जाएगी और हम कुछ जो प्रोफाइल है उनको प्लॉट करेंगे। आर का पैकेज है पोल्का, POLCA। तो ये पोल्का का मतलब है पॉलीटोमस वेरिएबल लेटेंट क्लास। तो ये एक पैकेज है, छोटा सा पैकेज है, इसको यूज़ करते हैं। डाटा मैं आपको दिखाऊं, डाटा मेरा ऐसा है, मैंने लोगों के कुछ 258 मेरे पास रिस्पोंडेंट थे, उनकी एज नोट की है। 3-4 कैटेगरी हैं। प्रोफेशन है उनका, लाइक ऑन बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या अदर्स, स्टूडेंट, हाउसवाइफ। इनकम कैटेगरी नोट की उनकी, बिलो 20,000, 20 to 50 ऑल्सो ऑन। बॉय गर्ल या मैन वीमेन, जेंडर, रेजिडेंशियल स्टेटस, अर्बन रूरल, क्वालिफिकेशन बिलो ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पीजी, पोस्ट पीजी दैट इज पीएचडी। ये एयरलाइंस का डाटा है। इसमें हमने पूछा कि क्या आप इसको दोबारा यहाँ पे ट्रैवल करना चाहेंगे दोबारा इससे, या इसको किसी को रिकमेंड करेंगे। 1 मीन्स यस और 2 मीन्स नो। ये डाटा है कुछ 258 लोगों का। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो रिक्वायर पोल का, तो मैं अपना कंसोल को राइट हैंड साइड पे कर देता हूँ, कंसोल राइट पे ही है। सो रिक्वायर पोल का। सेकंड, रीड एक्सेल, या आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि एनवायरमेंट में इंपोर्ट रीड एक्सेल, और मेरा डाटा है डेमो नाम की फाइल में। तो चेक कर लेते हैं एक बारी, यही है एज, इनकम वगैरह एक्सेट्रा, यस यही है सारा इंपोर्ट। या मैंने एक कमांड लिख दी इसमें, लाइब्रेरी रीड एक्सेल, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ये सेम फोल्डर के अंदर हो, आर स्क्रिप्ट फाइल और आपकी जो डाटा फाइल है, तो सिंपल आप उसका नाम लिखें। कहीं और हो तो पूरा नाम लिखें। अटैच, और इसका नेम चेक करते हैं, ये इनके नेम्स हैं। अब यहाँ पे ये सारा का सारा, अगर मैं इनका स्ट्रक्चर चेक करूँ तो ये सारे न्यूमरिक हैं एज ऑफ नाउ, और मुझे डाटा चाहिए नॉन मीट्रिक। तो सबसे पहला स्टेप आता है कि मैं इनको फैक्टर में कन्वर्ट कर दूंगा, और एक मैं चेक कर लेता हूँ क्या इसमें कोई NA तो नहीं है, कोई मिसिंग तो नहीं है। तो उसका तरीका होता है, मैं चेक करूँ इज NA डेमो, तो ये सारे चेक किए उसने, और उन सब का फॉल्स सम निकाल दें। अब ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रू को कंप्यूटर्स में 1 पढ़ा जाता है और फॉल्स को 0 पढ़ा जाता है। तो अगर कोई ट्रू होगा उसका सम मैं कर देता हूँ, तो सम 0 आया, इसका मतलब कोई भी ट्रू वैल्यू नहीं है, कहीं मिसिंग नहीं है, सारे ओके हैं डाटा। ठीक है, मैं कन्वर्ट करता हूँ इनको, और ये मैं इनके लेबल दे रहा हूँ। सो एज, उसको मैंने फैक्टर में कन्वर्ट किया और सेव कर दिया है एज के अंदर। बिलो 18, 18 एक्सेट्रा, ये इन सब के मैंने कोड दे दिए हैं। इन सब का एक मैं डाटा फ्रेम बना देता हूँ, इसका नाम है डाटा। और नेम्स में यहाँ हम देख लेते हैं हमारे क्या कॉलम नेम्स ये आ गए हैं। यहाँ से अब हम शुरू करते हैं अपना काम पोल्का का। सबसे पहला काम है कि आपके पास यहाँ 2 चीज़ हो सकते हैं। आप ये कहें कि मेरे पास कोई कोवेरिएट है, या आप बोलें कोई कोवेरिएट नहीं है, मेरे पास तो बस ये डाटा है। कोवेरिएट मैं आगे बताता हूँ। तो मैंने एज, प्रोफेशन, इनकम ये सारा लिया, और इसको सी बाइंड, सी मतलब कॉलम वाइज बाइंड कर दिया। सी बाइंड कर लें या डाटा फ्रेम बना लें, एक ही जैसा होता है। कॉलम वाइज आपने बाइंडिंग कर दी इनकी, और इसको दैट डिपेंड्स ऑन 1, ये मैंने एक फंक्शन बना दिया F1, और इसको मैं रन करूंगा पोल्का F1 डाटा जो मेरा फाइल है, और n क्लास 1 2 में 10 क्लास रन करता हूं। 10 क्लास मतलब क्लस्टर। 3 वर्ड हैं, मैं साइमल्टेनियसली एक्सचेंज करता रहता हूं इनमें, क्लास, क्लस्टर, सेगमेंट, एक ही बात है तीनों। तो मैं रन कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कौन से क्लस्टर बेस्ट आएगा, तो पहले सबको रन कर देते हैं।
तो आपको सिर्फ ये वैल्यू चेक करनी है। पहले की आई है 3210, ओके। सेकंड को रन करें, 3002, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th सबको रन कर दिया मैंने, ओके। क्लियर। इन सब का देखिए, अब जैसे मैं अगर M1 लिखूं और डॉलर, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे इनके अंदर प्रोबेबिलिटीज़ भी हैं, इनकी कुछ AIC वैल्यू, BIC वैल्यू, काई स्क्वायर वैल्यू, लॉग लाइक्लीहुड वैल्यू भी होंगी यहाँ पे। तो ये सारी लाइक्लीहुड, इन सब को मैं एक एक करके क्या कर रहा हूँ, M1 में से BIC निकाला, M2 से निकाला, 3 से निकाला, 4 से, क्योंकि BIC के बेस पे हम चेक करते हैं। इनका डाटा फ्रेम बना दिया और इनमें चेक कर लिया इनमें मिनिमम कौन सी है। मिनिमम है 2989, तो चेक करें 3 पे है ना मिनिमम, तो इसका मतलब हमारी 3 क्लासेस बेस्ट है यहाँ पे। तो सबसे पहली टेबल जो हमें देनी होती है वो होती है कि BIC के बेस पे कौन सा बेटर, लेकिन एक पूरी टेबल दी जाती है। उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, ये सारे ही रन कर लेता हूँ। मैंने एक BIC वेरिएबल बनाया, सबकी BIC वैल्यू निकाल दो, AIC सबकी AIC निकाल दो, LIC सबकी LIC, काई स्क्वायर की वैल्यू, तो डॉलर लगा के आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं देखो CHI को रन करता हूँ तो ये आती है हॉरिजॉन्टल। ऐसे इनको वर्टिकल बनाने के लिए मैंने ट्रांसपोज यूज किया, T से ट्रांसपोज सबकी, और इन सब का एक डाटा फ्रेम बना दिया D। चेक करें D के अंदर, ओके, D के अंदर इस तरह की वैल्यू आ गई। ये है टेबल जो हमें रिपोर्ट करनी होती है। थोड़ा सा इसका अगर आप एस्थेटिक्स ठीक करें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मॉडल, यहाँ लिख देता हूँ BIC AIC, तो मैंने इनके रो नेम्स दे दिए। रो नेम्स मॉडल 1, मॉडल 2 ये वाला, और कॉलम नेम्स A, BIC, AIC एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो रो नेम, कॉलम नेम, ये बन गई हमारी फर्स्ट टेबल जो रिपोर्ट की जाएगी। BIC की वैल्यू देखें, ये हमें बताता है इतने मॉडल हमारे होने चाहिए। तो हम पेपर्स देखेंगे उसमें इसी तरह की वैल्यू दी जाती है। अब पूछ सकते हैं 10 ही क्यों रन किए। देखिए, आपको ही इंट्यूटिवली देखना है कितने होंगे ये। तो मुझे लगा कि 5, कई ने 6 रिपोर्ट किए, कई ने 8 रिपोर्ट किए, कई ऐसा करते हैं जैसे 3 में मिनिमम आ रहा है तो 4 तक रिपोर्ट कर दिया, आगे छोड़ दिए कि आगे तो बढ़ेगा। तो ये आपके ऊपर है, ये आप देख लीजिएगा। ये सबसे कॉमन तरीका यही है कि जहां मिनिमम आ रहा है उससे अगला भी रिपोर्ट करें, बस 4 ही रिपोर्ट करें, ताकि आप ये दिखा सकें ये मिनिमम है, क्योंकि इसके बाद BIC फिर बढ़ने लग गया था, राइट। सो ये हमारा हो गया फर्स्ट है कि हमारे पास 3 क्लस्टर्स होंगे इसके, इस डाटा सेट के अंदर। उनका क्या क्या साइज है। तो अब हर चीज मैं क्या करूंगा, देखिए M3 डॉलर, इससे ही सब चीजें, सारा आउटपुट यहां पर है। और अगर आप M3 लिख देंगे तो ऑल इन वन सब कुछ आ जाएगा अपने पास। यहाँ इसके अंदर ये देखिए, ये कुछ आपके प्रोबेबिलिटीज आ गई हैं, इधर आपका प्रपोर्शन आ गया है, प्रेडिक्टेड क्लास मेंबरशिप आ गई है, AIC BIC वैल्यू आ गई है। ठीक है, हम इसको एक एक करके देख रहे हैं। साइज कितना है, पहले का 54%, दूसरे का 25%, तीसरे का 20%। कोई भी 5% से कम नहीं होना चाहिए इन जनरल। प्लॉट कर दें इसको, करते हैं अभी मेंबरशिप, और देख लीजिए ये सबकी मेंबरशिप इसने दे दी है, प्रिडिक्टेड मेंबरशिप। मैं इस प्रिडिक्टेड मेंबरशिप को जो ऊपर मैंने डाटा बनाया था उसके अंदर ऐड कर देता हूं। तो मैंने यहां लिखा डाटा। देखिए, अगर मैं सिर्फ डाटा लिखूं यहां पे नेम्स डाटा, तो इसके अंदर तो सिर्फ ये 3, 3, 6, 2, 8 ही हैं, इसमें तो कोई क्लास है नहीं। तो अगर आप नए का नाम डाल के ऐसे डॉलर और एक नया वेरिएबल डालते हैं, इसका मतलब है क्रिएट ए न्यू वेरिएबल, उसकी वैल्यू क्या हो, M प्रिडिक्टेड क्लास की। ठीक, और तीनों की क्लास में सेपरेट भी कर लेता हूं सबसेट से, बताता हूं मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा। प्लॉट करके देख लें एक बारी। प्लॉट के लिए मुझे कंसोल करना पड़ेगा लेफ्ट साइड पे, इसका बड़ा वंडरफुल सा और अनयूजुअल सा प्लॉट आता है। ये हमारा प्लॉट आ गया। प्लॉट को समझने के लिए इसका क्या मीनिंग है, मैं जूम कर लेता हूं और यहां देखिए, पहले तो पहली क्लास का प्रोपोर्शन है 54, दूसरे का 25, तीसरे का 20%। तो 258 का मेरा डाटा है। पहले में रफली अगर देखें तो 110, 20 के करीब है, 1/4 के करीब, 1/5 के करीब ये डाटा है। ये 1, 2, 3, 4 जो राइट साइड पे गिवन है, ये हमारे कोड हैं। जैसे एज है तो उसकी मेरे पास 3 कैटेगरी हैं, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है नहीं। प्रोफेशन की 4 है, इनकम की 3 कैटेगरी है, जेंडर की 2 कैटेगरी, रेजिडेंशियल की 2 और क्वालिफिकेशन की 4। तो इसने सबको एक साथ कर दिया है। क्या मीनिंग है इनका बार्स का? बार्स का मीनिंग ये है, जो पहली क्लास है
उसमें ऐसे लोगों का मेजोरिटी है जो कोड 2 दे रहे हैं। एज पहले था बिलो 18 टू 25 एंड अबव, तो 18 टू 25 की मेजोरिटी है, जबकि दूसरी जो क्लास है उसमें थर्ड की मेजोरिटी है। थर्ड कौन से है? अबव 25। और फर्स्ट क्लास वो है जिसमें बिलो 18 की मेजोरिटी है। ये समझ आया आपको? ये है कोड पहली हॉरिजॉन्टल लाइंस 1 2 3 4 यहां पे है नहीं, पर क्योंकि बाकियों में है तो इसलिए इसने इकट्ठा एक बना दिया। जैसे जेंडर देखिए, पहले में बॉयज की मेजोरिटी है, 1 फॉर बॉय 2 फॉर गर्ल, दूसरे में भी बॉयज की मेजोरिटी, तीसरे में भी। तो इससे तो जेंडर तो मुझे नहीं लगता कोई सिग्निफिकेंट हमें बता पा रहा है। इसी तरह से अगर आप रेजिडेंशियल देखें, पहले में क्लियर मेजोरिटी है जो आपके फर्स्ट कोड को बिलोंग करते हैं, दैट इज अर्बन। सेकंड का तो कोई इक्का दुक्का है। सेकंड के अंदर रूरल की थोड़ी सी यहां पे मेजोरिटी ज्यादा है, ये कम है। और थर्ड के अंदर अर्बन की मेजोरिटी है, रूरल कम है। राइट? क्वालिफिकेशन देखिए, फर्स्ट में 1 का मतलब है बिलो ग्रेजुएट, ग्रेजुएट ये हो गया हमारा पीजी और पीएचडी। फर्स्ट के अंदर हमारे जो ग्रेजुएट है और पीएचडी है ये ज्यादा है, बाकी तो कम ही है। जो सेकंड क्लस्टर है इसमें पीजी पीएचडी बहुत ज्यादा है, और थर्ड में तो बिलो ग्रेजुएट यानी स्कूल वगैरह या इस टाइप के बच्चे हैं, ये बहुत ज्यादा है। समझ पा रहे हैं ये चीज? रेजिडेंशियल में कोई नहीं, इसमें कोई नहीं। इनकम में देखिए, इनकम में हमारे पास हमने पूछी थी फैमिली इनकम, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स भी थे, हाउसवाइफ भी थी, मंथली फैमिली इनकम पूछी थी। बिलो 20,000, 20 to 50, मोर देन 50,000। तो 3 ही कोड थे। फर्स्ट क्लास वो है जिसके अंदर सेकंड वाला जो है 20 to 50 वो मेजोरिटी है। सेकंड क्लास में थर्ड वाला अबो 50 उसकी मेजोरिटी है, और फर्स्ट क्लास के अंदर हमारी फर्स्ट और थर्ड दोनों है, सेकंड नहीं है इसके अंदर। तो ये दोनों सेकंड और थर्ड एक जैसी है, फर्स्ट इनसे इनकम के मामले में अलग है। प्रोफेशन के मामले में फर्स्ट था हमारा ऑन जॉब, सेकंड था गवर्नमेंट जॉब, थर्ड था प्राइवेट जॉब, और फोर्थ था अदर्स जिसमें स्टूडेंट हाउसवाइफ ये थे। फर्स्ट के अंदर फर्स्ट क्लास जो है उसके अंदर गवर्नमेंट जॉब वाले बहुत ज्यादा हैं, सेकंड के अंदर प्राइवेट जॉब वाले ज्यादा हैं, और थर्ड क्लास में अदर्स वाले थे वो ज्यादा हैं। पहला जो ऑन बिजनेस वाले थे वो ऑलमोस्ट बराबर या थोड़े से इसमें ज्यादा है। समझ आ रहा है आपको ये क्लास कैसे बना और चार्ट कैसे है? इस चीज को मैं एक बारी क्रॉस चेक कर लेता हूं साथ साथ इनकी फ्रीक्वेंसी निकाल के। तो ये मेरा हो गया चार्ट यहां पे, और अब हम बगल में चलते हैं। मैंने तीनों क्लास का प्रिडिक्टेड क्लास मेंबरशिप डाल दी, उसके बेस पे स्प्लिट कर दिया है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। अब मैं जमोवी पैकेज यूज करता हूं JMV, और मैं डिस्क्रिप्टिव निकालता हूं। पहले सबका डिस्क्रिप्टिव देखते हैं टोटल का। तो ये टोटल को चेक करें। टोटल हमारे पास ओके देखिए, टोटल हमारे पास जो है 258 का डाटा है, उसमें से 18 to 25 के 104 है। ये पूरा डाटा है, अभी क्लास वाइज नहीं लिया। ऑन जॉब के 48 हैं, गवर्नमेंट जॉब के 105, प्राइवेट जॉब के 57, अदर्स 48 हैं। बिलो 20 के 91, अबो 50 के भी 95, ठीक है। मेन वुमेन ठीक है 150, 100 है। अर्बन के ज़्यादा हैं, रूरल के थोड़े कम हैं, और ये इनकी क्वालिफिकेशन है। बिलो ग्रेजुएट अब चेक करें तो 54, ग्रेजुएट 88, 45, PhD 71। एज वाइज एज नहीं है, सॉरी ये अगेन है। वुड यू लाइक टू परचेज अगेन? यस कहा 165 ने, और वुड यू रिकमेंड 144? नो, दोनों ही थे। ये तो हमारे पास ओवरऑल डाटा है। हम चलते हैं फर्स्ट क्लास के बारे में देखते हैं। तो मैंने लिखा डिस्क्रिप्टिव क्लास 1 फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ट्रू। आइए चेक करें क्या आ रहा है, और इसको अब आप यहां कंपेयर करते चलें जो हमारा चार्ट आ रहा है। तो फर्स्ट हमारा, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। फर्स्ट में हमारे पास 18 के 32 पीपल हैं, 18 to 25 के 96 है। देख रहे हैं ये बार कितना बड़ा है, 68% है इस क्लास का। इस क्लास में जितने भी हैं कितने हैं टोटल का 54% है। रफली कितने हो गए यहाँ पे? तो तीनों को चेक करें, 141 है। 141 में से हमारे पास 68% बिलोंग करते हैं सेकंड क्लास को, यानी 18 to 25। कौन है ये लोग? मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब वाले हैं। गवर्नमेंट जॉब वाले जो 18 to 25 जस्ट ज्वाइन किया गवर्नमेंट जॉब, ये वो लोग हैं। ओके, इनकी इनकम कैटेगरी कैसी है? इनकम कैटेगरी इनकी चेक करें, मेजोरिटी 20 to 50,000 वाले पे लगे हुए हैं, बाकी यहां पर भी हैं। मेन ज्यादा है, मेन तो खैर पूरे प्रपोर्शन में ही ज्यादा है 61%। अर्बन के 88% है। ये लगभग वो हैं जो अर्बन से बिलोंग करते हैं, रूरल से नहीं है। और इनकी क्वालिफिकेशन कैसी है? या तो ये ग्रेजुएट हैं क्वालिफिकेशन वाइज,
मैक्सिमम 53% और पीएचडी भी हैं, पीएचडी करके जॉब में लगे हैं गवर्नमेंट जॉब में, या फिर ये अपना किसी और गवर्नमेंट जॉब में अदर देन टीचिंग लगे हुए हैं। ये हमारी फर्स्ट क्लास है जो कि 54% है। सेकंड को चेक करें। आई होप यू आर एबल टू कनेक्ट कि हम कर क्या रहे हैं। सेकंड क्लास के डेमोग्राफिक्स को हम चेक करते हैं, ये कौन लोग हैं, किस तरह के लोग हैं। सो एज वाइज और चार्ट को साथ साथ रखते चलें। बिलो 18 तो एक भी नहीं है, स्टूडेंट्स तो कोई भी, स्टूडेंट्स या बिलो 18 कोई नहीं है, और 18 to 25 भी कुछ ही लोग हैं। ये हैं जो अबाउट 25 हैं, ओके 25 से बड़े सारी एज कैटेगरी के ये काफ़ी लोग हैं। तो प्रोफेशन वाइज ये प्राइवेट जॉब में है, कुछ साल हो गए होंगे इनको। इनकम वाइज इनमें से कुछ हायर इनकम कैटेगरी में भी हैं, 35 यहाँ है, 53 अबो 50, मतलब ये थोड़े सीनियर से लोग हैं जो 25 to 30-40 वाले ब्रैकेट में होंगे। थोड़ा सा एज ग्रुप ज़्यादा है, ऑन प्राइवेट जॉब में है, और इनकी इनकम भी ठीक है। जेंडर वाइज तो मेन ज़्यादा हैं और अर्बन रूरल दोनों के हैं। पीएचडी और पीजी ज़्यादा हैं इसके अंदर, चेक करें। पीएचडी और पीजी 42 और 35% है एज कंपेयर टू अदर। और थर्ड क्लस्टर तो हमारा स्टूडेंट्स का है, सो चेक इट आउट। थर्ड वन एज वाइज चेक करें तो इसके अंदर इस क्लस्टर में जितने भी हैं उसका 98% बिलो 18 है। बाकी तो कोई एक और मिल गया था अबाउट 25 का यहाँ पे, अदरवाइज तो ये सारे स्टूडेंट्स ही हैं। प्रोफेशन वाइज अदर्स में है 90% जो कि मेनली स्टूडेंट्स में था। इनकम वाइज ये दो कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं, ज़्यादातर तो बिलो 20,000 वाली कैटेगरी को है यहाँ पे, और कुछ इनमें से अबोव इसके भी हैं। बॉयज ज़्यादा हैं, अर्बन के ज़्यादा हैं ये, और क्वालिफिकेशन वाइज ये सारे के सारे हमारे अभी बिलो ग्रेजुएट हैं, स्टूडेंट्स ही हैं। कैन यू सी कितना क्लियर हमारा डिस्टिंक्शन निकल कर आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा सारा डाटा एक जैसा नहीं है। अब आप कुछ भी आगे काम करेंगे तो चेक कीजिएगा, आपका कोई मॉडल है, कुछ भी और आप काम चेक कर रहे हैं, ये क्लास वाइज आपके काफ़ी चांसेज हैं, काफ़ी डिफरेंस मिलेंगे। 50%, 54% यहाँ, 25 यहाँ, 20 यहाँ, बिल्कुल अलग अलग तरह से सोचते हैं, इनके अलग ही ग्रुपिंग है डाटा के अंदर। तो ये हुआ पहला, जब हम एक फाइनली इसमें आता है एक हमारा प्रोबेबिलिटी भी हम दे देते हैं हर ग्रुप की कितनी है। तो प्रोबेबिलिटी के बेस पे ही ये निकालते हैं। देखिए इनका ये कहना है क्लास 1 के अंदर जो मैक्सिमम है वो यहाँ पर है, अबाउट 25 की एज की, ये डेसिमल प्लेस है 0.65 है ये। क्लास 2 की प्रोबेबिलिटी, क्लास 3 की प्रोबेबिलिटी, इन सब की ये प्रोबेबिलिटी दी है। खैर प्रोबेबिलिटी की हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, कई जगह पेपर में रिपोर्ट करते हैं, अदरवाइज तो इस चार्ट से सारा ही हमारा क्लियर हो रहा है। सो 3 चीज़ इसमें रिपोर्ट की जाती है, एक तो फिट इंडिसेस, सेकंड आप ये टेबल दे सकते हैं इनके प्रोफाइल, और थर्ड ये चार्ट। ये 3 चीज़ रिपोर्ट की जाती हैं। एक और भी इसमें पॉइंट है, अगर हम कहें कि मेरे पास एक कोवेरिएट भी है तो उसमें एक अलग तरीका लगता है, तो उसको हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।